हाय गाइज नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखिए, बड़ी बेसिक चीजें इसमें सीक्वेंस के लिए पूछी गई है, सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं सोल्व करूं इससे पहले आप एक बार अपना देख लीजिए ट्राई करके क्या निकलता है। गलतियां सही कुछ भी नहीं होता, आप ट्राई करेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप अपनी गलतियां निकाल पाएंगे और आप सही करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी भी टॉपिक के लिए। तो उसी संदर्भ में मैं अपना सोल्यूशन देना चाहूंगा। तो देखिए क्या है, let an be a bounded sequence of real numbers such that limit n tends to infinity an does not exist। सबसे पहला जो है इज बाउंडेड, यहीं से हमको पता लगा लेना चाहिए क्योंकि n ग्रेटर देन 1 होगा, ये सेट बाउंडेड है। दिस इंप्लाइज दैट an belong to some set k contained in R where k is bounded। अगर k हमारा बाउंडेड है, अगर k हमारा यहाँ पे फाइनाइट सेट है, मान लीजिए k के अंदर हमारे कुछ ही एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, कुछ ही एलिमेंट, फाइनाइट कुछ भी ले लीजिए, तो आप देखिएगा जो सीक्वेंस इसके अंदर आएगी उसके पास ये होगा, एक लिमिट पॉइंट 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 ये होगा। सीक्वेंस ऐसी भी बन सकती है लाइक दिस, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ऐसे करके हमारे पास ये ऐसे आ सकता है कि चारों लिमिट पॉइंट बन जाए बाउंडेड में, लेकिन लिमिट पॉइंट एक तो होगा ही होगा। तो इसमें 4 लिमिट पॉइंट हो गए। अगर के बाउंडेड के, इफ के इज फाइनाइट, if k is infinite, we are taking here k is range। k ओके, बाउंडेड तो है ही। अगर ये फाइनाइट बाउंडेड है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट बाउंडेड है देन बाय बोल्जेनो वायरशेर थ्योरम, एनी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है जी लिमिट पॉइंट, तो एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही। एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। और अगर लिमिट पॉइंट है कोई भी सेट, कोई भी पॉइंट अगर किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट है, तो उस सेट में ऐसी एक सीक्वेंस तो जरूर मिलेगी जो उसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है। अब इसने बोला कि an एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, और s में जो ऐसे पॉइंट उठा लिए जो किसी न किसी सब्सिक्वेंस के लिमिट पॉइंट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे आइए, s इज एम्प्टी सेट, नहीं, हमारी सेकंड स्टेटमेंट ही ये बोल रही है, ये स्टेटमेंट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, दिस मीन देयर एग्जिस्ट सब्सिक्वेंस such that a and k, we denote subsequence by a and k converges to l, at least one there exist at least one l, तो ये कन्वर्ज करेगी, तो एम्प्टी नहीं हो सकता। सेकंड, s has exactly वन पॉइंट, कैसा हो सकता है? अगर हम इसको काउंटर एग्जाम्पल की तरह करें, तो काउंटर एग्जाम्पल की तरह भी हमारे पास an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ये हमारे पास बाउंडेड सेट और इसके पास दो लिमिट पॉइंट हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट हो। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट पहले ही हो चुका। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हमारा
काउंटर एग्जाम्पल से भी हो गया, एंड अगर यहाँ पर एग्जैक्टली वन ही लिमिट पॉइंट अगर मिलता है हमारे पास, तो उसका मतलब ये होगा हमारी सीक्वेंस है जो वो कन्वर्ज करेगी एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट। एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट का यही मतलब है, अगर आप उसको कंसेप्चुअल जा करके देखेंगे, बोल्जन-वायर्स्ट्रास थ्योरम के प्रूफ को देखिए, उसके बाद देखिए कि एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट क्या बोलता है। Okay, S has only one limit point. This means there exists a subsequence, there exists only one point such that any subsequence converges to this. So there does not exist any other limit point, because अगर कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया तो उसके पास कोई ऐसी सीक्वेंस हमको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई लिमिट पॉइंट मिला तो फिर वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वो 1 ही हुआ, कोई ऐसा है ही नहीं और, तो हमारे पास हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी वही पॉइंट। ओके, ये हुआ कंसेप्चुअली। थर्ड ऑप्शन जो है एस हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, तो एटलीस्ट 2 ऐसा हो सकता है, कम से कम 2 हो सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिट को भी एग्जिस्ट नहीं करवाना है। अगर 1 ही लिमिट पॉइंट हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवाने पर तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हैज टू बी फाइनाइट, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सभी को पता है इज काउंटेबल एंड देयर एग्जिस्ट ए मैप बिटवीन एन। हम हर एक पॉइंट को एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से। ओके, यहाँ पे हमारे पास 1 1 ऑन 2 फंक्शन रहता है। वो फंक्शन हमारे पास होता है वन बाई टू m प्लस n प्लस 1 प्लस m। ये ऐसा कुछ नंबर होता है, एग्जैक्टली आई डोंट नो दिस नंबर, बट ये ऐसा कुछ नंबर होता है जिसके साथ ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन इन दोनों के बीच में बन जाता है। ऐसा फंक्शन आप सभी आपने देखा भी होगा, ये आरजी बार्टले बुक में ऐसा फंक्शन दिया गया है हमारे पास। वो फंक्शन है 1 बाई टू m प्लस n माइनस 2, हेयर इज माइनस 2 माइनस 1 एंड प्लस n। दिस इज द फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन बिटवीन n क्रॉस n इंटू n। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देखिए अब 1 2 1 3 1 4 1 n, इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा L1 मान लीजिए, 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2 n, इसके पास लिमिट पॉइंट L2 एंड जनरली n1 n2 nn, इसके पास ln, और इस साइड भी रो वाइज भी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हमारे पास होंगे। तो ऐसा हो सकता है, बट ये बाउंड्री, बट ये इस केस में क्या है, हमारी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। और हम लिमिट पॉइंट को क्या ले सकते हैं, L1 को हम ले लेंगे 1 बाई 1, इसको ले लेंगे 1 बाई 2, इसको ले लेंगे 1 बाई n, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सभी हमारी जो सीक्वेंसेज है, इनको कांस्टेंट भी अगर हम ले लें, ये कांस्टेंट 1, ये कांस्टेंट 1 बाई 2, ये कांस्टेंट 1 बाई
तो ऐसे भी हमारे पास इनफाइनाइट ऑफ नंबर लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन आल्सो इनकरेक्ट. और करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3 ऑप्शन. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से. और पोज़्जेनो-वाइस्टर थ्योरम का प्रूफ अगर आप देखेंगे तो आप एग्जैक्टली वन सेकंड प्रूफ को भी आप डिनाई कर देंगे, सेकंड ऑप्शन को भी. ओके, एंड देयर हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो वहाँ पर होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सेट के पास 2 लिमिट पॉइंट होंगे तो वो लिमिट एग्जिस्ट तभी नहीं करेगी. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द माय सॉल्यूशन. आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए. थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर.